वैसे तो दुनिया भर की अफवाज के सिपह सलारों को तभी कोई याद करता है जब वो पेशा वराना जंगी चैलेंजेस से बखूबी नंबर आजमा होते हैं और मुल्क कौम को फतह से हमकिनार करते हैं। ताहम पाकिस्तान में चूंकि बयानिया बनाने का फरीजा मीडिया के सर होता है, इसलिए मखसूस शख्सियात और मीडियाई हलकों से मिदत सालार का एक सेले रवां जारी हो जाता है। पाकिस्तान के किसी भी आर्मी चीफ की मिदत में लिखे गए कॉलम्स या बयान किए गए वाकयात का कंटेंट एनालिसिस या मवादी तज्जिया करें तो मालूम होता है कि इनकी तारीफ व तौसीफ और फजीलत साबित करने के लिए मजहबी हवालों का इस्तेमाल लाजिम व मलजूम है। जनरल अयूब खान से लेकर मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तक तमाम तर आर्मी चीफ्स को आला व अफजल मजहबी हवाला जात से ही साबित किया जाता रहा है। जनरल अयूब खान के दौर के अखबारी तराशे ये बताते हैं कि मुस्लिम लीग कन्वेंशनल, जिसके नातवा कंधों पर अयूब खान को मसनद इक्तदार पर फाइज रखने का बार रहा, इस पर इल्जाम था कि इसने एक ऐसा पोस्टर भी बनाया जिसमें जनरल अयूब खान को हजरत अयूब अलैहिस्सलाम से तशबीह दी गई। नवाए वक्त लाहौर में 1 जनवरी 1965 को शाया होने वाली एक खबर के मुताबिक शहर में कन्वेंशनल मुस्लिम लीग की जानिब से एक पोस्टर दीवारों पर चस्पा किया गया जिसमें लिखा गया है कि अल्लाह पाक ने बनी इसराइल के पैगंबर अयूब अलैहिस्सलाम का दर्जा सदर अयूब को बख्शा। वाज़ेह रहे कि 1965 में जनरल अयूब खान मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ इलेक्शन लड़ रहे थे और ये खबर छपने से अगले रोज ही इंतखाबात की तारीख भी थी। इसी तरह जामिया अशरफिया लाहौर के मुंतजिम मौलाना अब्दुल रहमान अशरफी से मंसूब एक तराशा ऐसा भी है जिसमें इनसे मंसूब बयान है कि जनरल साहब यानी जनरल ज़ियाउल हक को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से कई सलाम आए, कई पैगाम पहुंचे। याद रहे कि जामिया अशरफिया के मौलाना मोहम्मद कांदलवी जनरल ज़िया के करीबी रिश्तेदार भी थे। अब करीबी साथी का खालाजाद अगर मुल्क का सिपा सालार हो और फिर मुल्क पर काबिज होकर खुद को इसका सदर भी करार दे ले और बाद अज़ा आपको मुल्क के चंद अहम तरीन मदरसों में से एक का सरबराह भी मुकर्रर कर दे, तो क्या आप इसके लिए चंद तौसीफी कलमात भी नहीं कह सकते? अब मौलाना अब्दुल रहमान अशरफी से यह तो उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो जनरल साहब की पेशा वराना सलाहियतों पर तबसरा करते। वो तो अपनी कोर कॉम्पिटेंसी से ही कोई कहानी घड़ सकते थे, सो घड़ ली। हालिया तौर पर 92 न्यूज से मुंसलिक सहाफी हारून रशीद जनरल अशफाक परवेज कियानी की शान में जमीन आसमान के कलाबे मिलाया करते थे। इसी दौर में इनका एक कॉलम बहुत मशहूर हुआ था जिसमें इन्होंने अपने दरवेश की तरफ से ऐलान किया था कि कल रात हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने झंडा तालिबान से लेकर किसी और को थमा दिया। याद रहे कि यह कॉलम एक ऐसे मौके पर छपा कि जब कई साल तक तालिबान की हिमायत करने वाले सहाफी बशमूल हारून रशीद के नए नए मुशर्रफ कियानी हो रहे थे। उन्होंने अपने कॉलम में किसी और की वजाहत तो नहीं की, लेकिन इशारा किस तरफ है यह ज्यादा वजाहत का तलबगार भी नहीं। जनरल राहील शरीफ की तारीफ और तौसीफ में मजहबी हवालों का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। इस हवाले से मजहबी रहनुमा अमीर हमजा का दुनिया अखबार के लिए लिखा गया एक कॉलम बहुत मशहूर हुआ जिसमें उन्होंने जनरल राहील शरीफ के नाम का अरबी माखज बयान करके इनके पाक चीन राहदारी में किरदार को ऐन इस्लामी और इनके नाम के मुताबिक करार देते हुए इन्हें पाक चीन राहदारी के लिए लाजिम मलजूम करार दिया। उन्होंने लिखा कि अल रहील इसे कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह या एक के बाद दूसरा कदम उठाने में और चलने में बड़ा मजबूत हो। कारईन कराम, मैं जब जनरल राहील शरीफ को देखता हूं तो इन्हीं खूबियों का हामिल पाता हूं। जनरल साहब ने चीन को पाक फौज की तरफ से गारंटी दी है कि इसे मुकम्मल करके छोड़ेंगे। फिर जनरल कमर जावेद बाजवा आए तो और ये मकबूल जान ने लिखा कि इनकी तैनाती बराह रास्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हुई है और एक रूहानी शख्सियत का ख्वाब भी सुनाया जिसमें हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह रिसालत में सिफारिश भी जनरल बाजवा के काम आई। याद रहे कि जनरल राहील शरीफ को सीपैक का गारंटर कुरान से साबित करने वाले अमीर हमजा, जो कि जमातुद दावा के रहनुमा भी हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा की तैनाती पर अपने कॉलम में कुछ यूं मदहसरा हुए कि हमारे नए आर्मी चीफ का नाम कमर जावेद बाजवा है। कमर अरबी में चांद को कहते हैं। जिस तरह चांद के आने से पहले इसके तुलू का इंतजार होता है, जनरल साहब की आमद से पहले भी यूं ही इंतजार था और हर कान इसी खबर की तरफ लगा हुआ था। फिर जैसे चांद के आने पर ईद हो जाती है, इनके आने पर हमें ईद की खुशी मिली। जावेद फारसी का लफ्ज है, इसका मतलब होता है हमेशा रहने वाला। जनरल साहब इस आम चांद की तरह नहीं जो हर चंद दिन के बाद पहले छोटा होता है फिर गायब हो जाता है, बल्कि आप हमेशा रहने वाले चांद हैं। यह अलहदा बात है कि जनरल राहील शरीफ और जनरल कमर जावेद बाजवा पर अमीर हमजा की खुशामद का बज़ाहिर कोई असर नहीं हुआ। एक के दौर में अमीर हमजा की जमातुद दावा पर पाबंदी लगी, जबकि दूसरे के दौर में यह पाबंदी न सिर्फ बरकरार है बल्कि जमातुद दावा के तमाम मदरसों का इंतजाम और इंसराम भी हुकूमत पाकिस्तान ने अपने हाथ में ले लिया है।